Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 30th of October 2020 and first of all तो सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक. May Allah bless us all. और I'm sorry कि मैं आज late upload कर रहा हूँ just because I was not feeling well from yesterday night, so that's why it's late. फर्स्ट वन जो मेन हमारा प्रॉब्लम है हाई फूड कॉस्ट के हवाले से कि खाने पीने की जो अशिया है, जो अशिया जिनको खुर्दनोश कहा जाता है, उनकी कीमतें जो है ड्रामेटिकली इस पूरे साल में जो है लास्ट ईयर से वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं. तो उस हवाले से ये डिटेल में रिपोर्ट है 3 एडिटोरियल इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे. द फूड प्राइसेस in the country have soared dramatically during the last 1 year, fueling concerns over the rapidly rising cost of living. गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतें ड्रामाई अंदाज में बढ़ गई हैं, जिससे ज़िंदगी गुजारने की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश इंक्रीज़ हुई है. पाकिस्तानीज़ हैव बिन कन्फ्रंटिंग द स्टिकी डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन एवरी डे सिंस अगस्त लास्ट ईयर. पिछले साल अगस्त से पाकिस्तानी हर दिन ग़िज़ाइत की शदीद तरीन अफरात ज़र का मुकाबला कर रहा है. Although the Pakistan Bureau of Statistics data shows that the pace of increase of food inflation has slowed down to 12.4 pc and 15.8 pc for urban and rural consumers last month after peaking at 19.5 pc and nearly 24 pc in January, it doesn't quite alleviate the economic suffering of millions of people, especially in the midst of the pandemic. अगरचे पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ शुमारियात के अदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता महीने शहरी और देही सार्फिन के लिए ग़िज़ाई अफराद ज़र जनवरी में 24% और 19.5% की ऊंचाइयों तक रहने के बाद 12.4 और 15.8% तक कम हो गया है. लेकिन इससे ख़ास तौर पर वबाई अमराज के दरमियान लाखों लोगों के माशी नुकसानात में कोई कमी नहीं आई. No data can measure the impact of the massive spike in the price of wheat, flour, or sugar or vegetable or pulses on the daily calorie intake or month budget of low to middle income families. कोई अदाद शुमार गंदम के आटे या चीनी या सब्ज़ी या दालों की कीमतों की कैलोरीज़ की मिकदार या मतवसत आमदनी वाले ख़ानदानों के माहाना बजट पर होशरबा इजाफे के असरात को नहीं माप सकता, यानी गवर्नमेंट को इसके लिए ख़ुद कुछ करना होगा. In fact, many think that PBS, which tracks the prices of basket of essential goods and services consumed by majority, cannot even record the actual price inflation because it doesn't have the capacity to do so. दर हकीकत बहुत से लोगों का ख्याल है कि PBS जो अक्सरियत के ज़रिए इस्तेमाल शुदा ज़रूरी सामान और ख़िदमात की जो कीमतें हैं उनको पता लगाता है, असल कीमत अफराद ज़र को वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता. Thus, its price data usually understates the actual situation. ताहम क्योंकि इसमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह की इसमें सलाहियत नहीं है, इस तरह इसकी कीमत का डाटा आम तौर पर असल सूरत हाल को अहमियत नहीं देता है. There are multiple factors behind the surging food inflation which was more or less under control before the PTI came to power in 2018. तेज़ी से बढ़ते हुए ग़िज़ाई अफरात ज़र के पीछे मुतअद्दिद अवामिल हैं जो 2018 में PTI के इक़्तिदार में आने से कमोबेश काबू में थे. One, the economy had been experiencing broad-based inflationary pressure for a couple of years owing to the implementation of stabilization policies amid at reining in the fiscal and current account deficits. पहले नंबर पर माली और करंट अकाउंट के खसारे पर काबू पाने की गर्ज से इस्तेहकाम की पॉलिसियों के नफाज की वजह से माशियत 1-2 सालों से वसीउल बुनियाद अफरात ज़र के दबाव का सामना कर रही है. It is naive to expect food prices to remain stable when everyone else is becoming more expensive because of the government policies or market dynamics. जब हुकूमती पॉलिसियों या मार्केट की डायनामिक्स की वजह से बाकी सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो खाने की कीमतें मुस्तहकम रहने की तवक्को करना सादा लोही या सादगी है. The disruption in the food supply chain from the pandemic also raised input and transportation costs for farmers who had no way of recovering its except by jacking up selling rates. दूसरे नंबर पे वबाई अमराज से मुतल्लिक फूड सप्लाई चेन में रुकावटों ने इन काश्तकारों के लिए इनपुट और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ा दिए हैं, जिनके पास फ़रोख्त की कीमतों में इजाफे के अलावा इससे बाजियाबी का कोई रास्ता नहीं है. 3. The reduction of the output of minor and major food crops, particularly wheat, and an increase in demand since the virus outbreak also created a major supply gap in the country.
तीसरे नंबर पे मामूली और बड़ी खुराक की फसलों ख़ासतौर पर गंदम की पैदावार में कमी और वायरस के फैलने के बाद से तलब में इजाफे ने मुल्क में रसद का एक बड़ा फ़र्क पैदा किया है. The failure of the government to predict the market, especially in the case of wheat and sugar shortage, and make timely arrangements to fill the gap through early imports, have led prices to increase further. मार्केट की पेशगोई में हुकूमत की नाकामी ख़ास तौर पर गंदम और चीनी की किल्लत के मामले में और बर वक्त इंतज़ामात के लिए इब्तदाई दरामदात के ज़रिए खला को पूरा करने वाले की वजह से कीमतें जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई हैं. Instead, the government responded to the food inflation crisis with occasional administrative actions against profiteers and hoarders. This compounded the shortages. इसके बजाय हुकूमत ने खुराक की अफरात ज़र के बहरान का जवाब मुनाफा बख्शों और ज़ख़ीर अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कभी कभार इंतज़ामी इक़दाम से किया और इसने भी किल्लत को क्या है जी मज़ीद बढ़ा दिया है. So the short to medium term solution lies in developing the capacity to predict food commodity markets both domestic and global. मुख्तसर से दरमियानी मुद्दत का हल मुल्की और आलमी सतह पर खाने के अजनास की मंडियों की पेशगोई करने की सलाहियत को बढ़ाने में मुज़मर है. It lies the quickly addressing supply chain disruption and covering shortages through empty imports. ये सप्लाई चेन की रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने और जल्दी दरामदात के ज़रिए किल्लत को दूर करने में है. लॉन्ग टर्म फूड प्राइस स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू revamp its agricultural policies, liberalize and the trade regime, allowing market forces to freely play their role, reduce the cost of farm inputs, invest in high yields and drought resistant and technologies, and give growers incentives to adopt modern farm practices to increase yield. तवील मुद्दती खुराक की कीमत में इस्तेहकाम का इन्हिसार हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों को बेहतर बनाने, ज़रूरी पॉलिसियों को मार्केट वालों को आज़ादाना तौर पर अपना किरदार अदा करने की आज़ादी देने, फसलों की पैदावारी पर लागत को कम करने, ज़्यादा पैदावार और खुशहाली से बचने वाली बीज टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी करने और पैदावार को बढ़ाने के लिए काश्तकारों को जदीद फॉर्म के तरीक़ेकार अपनाने के लिए मराहत की इजाज़त देने पर मुनहसर है. Without increasing crop input, food prices won't stabilize. फसलों की पैदावार में इजाफे किए बगैर खुराक की कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी. तो इसमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो मेरा आइडिया है कि गवर्नमेंट जो है एक तो जो होर्डर्स हैं उनके ऊपर अगर नज़र रखती भी है तो जैसे माफियाज जितने हैं वो क्या करते हैं, चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक होती है और उसके बाद प्राइसेस जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इस तरह की पॉलिसी हो कि जैसे अभी हम स्टोरेज के ऊपर बात करें तो इन्होंने वीट जो स्टोर करना था वो ज़्यादा कर लिया, उसकी वजह से भी शॉर्टेज आया और ये प्रॉपर तौर पर नहीं पहुँचा सके. साथ साथ जितने लोग एडिटोरियल सुनते हैं काइंडली अपने अपने जो आपके होते हैं, आपका जो अपना ओपिनियन होता है वो राइट किया करें ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें. सेकंड वाला जी बहुत ही एक बुरा वाक़या हुआ पेशावर ब्लास्ट के हवाले से. एक मदरसे में जहाँ पे काफ़ी बच्चे बेचारे थे और काफ़ी बड़े थे, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद हुए. उसके हवाले से है द IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इज़ अ बॉम्ब constructed and developed in ways other than in conventional military action. ये जो बेसिकली बॉम्ब कंस्ट्रक्टेड एंड डिप्लॉयड होता है कि इसको किस तरीके से करते हैं मिलिट्री एक्शंस में ये देखा जाता है. द IED blast in Peshawar on Tuesday morning brings to an end a relatively long period without high casualty टेररिस्ट अटैक इन द कंट्री. मंगल की सुबह पेशावर में देसी साख्ता बम धमाके से मुल्क में ज़्यादा हलाकतों वाले दहशतगर्दी के हमलों के बगैर निस्बतन तवील अरसे का ख़ात्मा हुआ. एंड पाकिस्तानीज़ हैव वंस अगेन बिन रिमाइंडेड दैट देयर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ इन देयर प्लेस ऑफ लर्निंग. और पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर ये याद दिलाया गया कि इनके बच्चे अपनी तालीम के मकामात पर महफूज नहीं हैं. At least 8 young people died and more than 110 were injured when the device exploded at the Spin Jamaat or White Mosque while students from the nearby Zubairiya Madrasa were attending a class there. स्पिन जमात या वाइट मस्जिद में बम फटने से कम 8 नौजवान हलाक और 110 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें जब करीबी ज़ुबैरिया मदरसा के तलबा वहाँ एक क्लास ले रहे थे. द इंस्ट्रक्टर वॉज सीनियर क्लर्क शेख Rahimullah Haqqani, an Afghan national from Jalalabad, whose lecture was being live streamed when the blast occurred. इंस्ट्रक्टर जलालाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक अफ़गान शहरी सीनियर आलिम दीन शेख रहीमुल्लाह हक्कानी थे, जिनका इस धमाके के वक्त लेक्चर बराह रास्त नशर किया जा रहा था.
A news report in the paper quoted security sources saying it was caused by a sophisticated time bomb that does not bear the signature. You need to have a particular quality of thing of usual suspects like the TTP, and that it could be the work of a new and well trained group. इस मकाले में एक ख़बर में सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि ये एक ऐसे नफीस टाइम बम की वजह से हुआ है जो टीटीपी जैसे मामूल के मुश्तबा अफराद को ज़ाहिर नहीं करता, और ये नए और तरबियत याफ्ता ग्रुप का काम हो सकता है. They further said the large crater left behind in the marble floor indicates the use of military-grade explosive or TNT. इनका मज़ीद कहना था कि मार्बल के फर्श में पड़ा हुआ बड़ा गड्ढा फौजी ग्रेड के धमाका खेज मवाद या TNT के इस्तेमाल की निशानदेही करता है. The sheer inhumanity of the attack, targeting the venue full of students with an IED packed with pellets to increase its power to maim and kill, takes one back to December 16, 2014, when 143 people, mostly students, were slaughtered by militants at the Army Public School, Peshawar. इस हमले की सरासर गैर इंसानी बात तालिब इल्मों से भरे हुए हाल को निशाना बनाते हुए जख्मी करने और मारने की गर्ज से इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए छुरों से भरे हुए IED का इस्तेमाल 16 दिसंबर 2014 की तरफ हमें वापस ले जाता है, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 143 अफराद, जिनमें ज़्यादातर तलबा थे, को अक्सरियत पसंदों ने कत्ल कर दिया था. This time around, though, there is some speculation that Sheikh Haqqani may have been the actual target. इस बार अगरचा कुछ क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि मुमकिन है कि शेख हक्कानी ही असल निशाना हो. The theories bolstered by the fact that the cleric survived a previous attempt to assassinate him in August 2016 when he was injured in a gun attack suspected to have been carried out by the elements of the militant Islamic State group. इस नज़रिया को इस हकीकत से तक़वियत मिलती है कि आलमी दीन 2016 में कत्ल करने की कोशिश में जिंदा बचे थे, जब इनको बंदूकों के हमले से ज़ख्मी किया गया था, जिसका शोबा था कि इस शिद्दत पसंद इस्लामिक स्टेट ग्रुप के अनासर ने अंजाम दिया था. In a video message he posted after the recent blast, Sheikh Haqqani has indicated that he believes that this was yet another attempt on his life by the IS. हालिया धमाके के बाद इनकी पोस्ट करदा एक वीडियो पैगाम में शेख हक्कानी ने इशारा किया है कि उन्हें यकीन है कि IS की जानिब से इनकी ज़िंदगी पर ये एक और कोशिश थी. While this is a matter of conjecture, at least until a claim of responsibility emerges or evidence to support it is found, what is clear is the militants are regrouping and perhaps evolving further into better trained outfits. अगरचे ये कम से कम इस वक्त तक कयास आराई का मामला है, जब तक जिम्मेदारी का दावा सामने ना आ जाए या इसकी हिमायत करने का कोई सबूत ना आ जाए, लेकिन वाज़िया बात यह है कि अस्करियत पसंद दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं और शायद इससे बेहतर तरबियत याफ्ता सूरतों में ज़ाहिर हो रहे हैं. The signs have been there for the past several months, with deadly terrorist attack as well as intelligence-based operations regularly taking place in the tribal districts. ये निशानियाँ गुज़श्ता कई महीनों से मौजूद हैं. यहाँ कबाली अज़ला में मोहलिक दहशतगर्दाना हमलों के साथ साथ इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ बाकायदगी से होती रहती हैं. The innocent blood split in Peshawar on Tuesday illustrates how tenuous is the peace secured after so many years of bloodshed. मंगल के रोज़ पेशावर में छिड़ा हुआ बेगुनाह खून इस बात की निशानदेही करता है कि इतने सालों की खून रेजी के बाद अमन कितना कमज़ोर है. We cannot afford to take our eye off what is clear and present danger. वाज़िया और मौजूदा ख़तरे के सामने हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते. इसके हवाले से आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन ये है कि अभी रिसेंटली क्योंकि निकल रहा है, अमेरिका जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, और बावजूद इसके कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, तो IS जो है मे बी कुछ इस तरह की चीज़ें और कर सकती हैं. इंटेलिजेंस एजेंसीज शुड हैव अ वेरी क्लोज आई अपॉन देम. अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ग्रोइंग वायरस कंसर्न्स कोविड-19 के हवाले से है, तो ये भी बड़ा डेंजरस है. काफ़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अब दोबारा से जो है टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, और देखते हैं अल्लाह बेहतरीन करेगा. ग्रोइंग वायरस कंसर्न्स के हवाले से द feared second wave of COVID-19 cases in Pakistan has arrived with deadly confirmed cases and hospitalization increasing at an alarming rate. पाकिस्तान में COVID-19 के केसेस की दूसरी खौफनाक लहर आ चुकी है. रोज़ाना तस्दीकशुदा केसेस और अस्पताल में दाखिल होने वाले लोगों की तादाद तशवीशनाक शरह से बढ़ रही है.
At the time of writing, 14 people in the previous 24 hours had succumbed to the virus, and 825 had tested positive, marking a rise in both mortality and positivity rates. लिखते वक्त पिछले 24 घंटों में 14 अफराद वायरस से दम तोड़ चुके थे और 825 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव था, जिससे अमवात और पॉजिटिविटी दोनों में इजाफा नज़र आया है. On Wednesday, after repeated warning of rising COVID-19 cases across the country, the National Command and Operation Center made it compulsory for all citizens to wear face masks when leaving their homes, a directive that came as positivity rate approached 3 PC and the total reported number of active cases in the country crossed 11,000. बुध के रोज़ मुल्क भर में कोविड-19 के बढ़ते हुए वाक़यात की बार बार इंतबाह के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अपने शहरियों को घर से निकलते वक्त चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया. एक हिदायतनामा जिस वक्त सामने आया जब पॉजिटिविटी रेट 3% तक पहुंचा और मुल्क में एक्टिव केसेस की कुल तादाद 11,000 को अबूर कर गई. All provinces have been asked to ensure that people wear face masks and adhere to the SOPs, particularly in bazaars, shopping malls, restaurants, and on public transport. तमाम सूबों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग चेहरों पर मास्क पहनें, SOPs पर अमल करें, ख़ास तौर पर बाज़ारों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में. The decision to enforce mask wearing is indeed welcome and necessary, but it is a step that should have been taken much earlier. मास्क पहनने को नाफिज करने का फ़ैसला वाक़ईतन खुश आइंद है और ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसा कदम है जिसे पहले से ही उठा लेना चाहिए था. Many countries that emerged from the first wave of infection made mask wearing mandatory even during the months when cases were fewer. A guideline authorities in Pakistan did not declare mandatory till this week. बहुत से ममालिक जो इन्फेक्शन की पहली लहर से निकले हैं उन्होंने इन महीनों में भी मास्क पहनना को लाजमी करार दिया था जब केसेस कम थे. इस हिदायत को पाकिस्तान में इस हफ्ते तक लाजमी करार नहीं दिया था. A few months after the pandemic began, international health authorities started to stress on the importance of mask wearing as there is a clear evidence that face covering significantly low transmission. वबाई अमराज का इस आगाज़ होने के चंद माह बाद ही बैनुल-अक़वामी सेहत के हुकाम ने मास्क पहनने की अहमियत पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि मास्क पहनने से वायरस की मुंतकली नुमाया तौर पर कम हो जाती है. In the post-July euphoria period in Pakistan, it's not euphoria, it's euphoria. Euphoria period in Pakistan, however, when COVID-19 cases were successfully lowered after restriction and SOPs were enforced, mask wearing sadly remained voluntary. पाकिस्तान में जुलाई के बाद जोशो खरोशी अरसे में जब पाबंदियों और SOPs के नफाज के बाद कोविड-19 के मुकदमात कामयाबी के साथ कम कर दिए गए थे. अफसोस की बात यह है कि मास्क पहनना रज़ाकाराना ना रहा, यानी जिसका जो दिल करते वो करता है, जो दिल करे तो पहनते हैं वरना नहीं पहनते. Still, it is not too late to enforce the SOPs and stem the rising COVID-19 to try and prevent an all-out disaster. फिर भी किसी भी बड़ी तबाही से बचाव के लिए SOPs को नाफिज करने और कोविड-19 की बढ़ती हुई लहर को रोकने के लिए अभी देर नहीं हुई है. Authorities must build on the knowledge and strengths that help them lower the curve previously and use the data available to take decisive action. हुकाम को लाजमी तौर पर इस इल्म और इनकी सलाहियतों को मजबूत करना चाहिए जिन्होंने पहली लहर कम करने में मदद दी, और फैसला कुन कार्रवाई के लिए दस्तयाब अदाद शुमार को कम इस्तेमाल करना चाहिए. They must also improve their messaging to the public and convey how serious the threat has become. उन्हें आवाम तक अपनी पैगाम रसानी को बेहतर बनाना होगा और ये बताना होगा कि ये ख़तरा कितना संगीन हो गया है. Without strict adherence to the SOPs, the closure of schools and business will become inevitable, something that will deeply impact on the education sector and economy, which are already reeling from the restrictions of the first wave. SOPs पर सख्ती से अमल किए बगैर स्कूलों और कारोबारी इदारों की बंदिश नागुज़ेर हो जाएगी, जिससे तालीम के शोबे और माशियत पर गहरे असरात मुरतब होंगे, जो पहले से ही पहली लहर की पाबंदियों से चकरा रहे हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं. सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल्स. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें और प्लीज़ कीप कमेंटिंग, कीप सजेस्टिंग मी थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स दैट हाउ आई कैन मेक देम बेटर. बस I don't know why I'm just facing this disease. I don't know what's happening to me, but I am not that quite well. But inshallah, with the passage of time, as I'll feel getting better, inshallah मैं इसको और ज़्यादा बेहतर करता जाऊँगा. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.